हेलो वर्गर्स, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी चारो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ मई से लेके 16th ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गर्स। Six of Swords, Two of Swords, Four of Cups, Eight of Pentacles, and Four of Stars. Okay, so हमारे पास है Eight of Pentacles. Eight of Pentacles क्या होने का मतलब है वर्गो। ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शर्मीला हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है इनके अंदर एंड उसी की वजह से ये पर्सन अक्सर अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाता और एग्जैक्टली हो भी यही रहा है आपके साथ। बिकॉज मैं अब 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन देख रही हूँ। लगता है जैसे आप दोनों कहीं रुक गए हैं। फ्रेंडशिप से ये बात आगे बढ़ ही नहीं रही, या मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो फ्रेंड जोन्ड है। ऑब्वियसली इस पर्सन को पता है कि कुछ इनिशिएटिव उन्हें लेने होंगे, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, तो ऑब्वियसली उन्हें भी एफर्ट करना होगा। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिला है और इन्हें अक्सर पहले अप्रोच करने में बहुत सारा सेल्फ जजमेंट फेस करना पड़ता है। ये वो पर्सन है जो खुद को इस काबिल नहीं समझता कि वो आपको अप्रोच कर सके। ओके, समहाउ ये पर्सन अपने से खुद को कंपेयर कर रहा है आपको एंड उन्हें लगता है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं एंड आप उनसे ज़्यादा बेहतर भी डिजर्व करते हैं। तो दिमाग में इनकी बस यही बात है कि क्या हो अगर मैं रिजेक्ट हो गया या मैं रिजेक्ट हो गई एंड सामने वाले पर्सन ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो क्या हो अगर आपने उन्हें डेस्परेट समझ लिया या क्रेजी समझ लिया, तो क्या हो अगर ये फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई उनके आपको अप्रोच करने से। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। इन केस आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में घबराएगा। ये पर्सन इस बात को सोच के डरेगा कि आगे पता नहीं आप दोनों के फैमिली मेंबर्स का क्या अप्रोच होगा, क्या आप दोनों के फैमिली मेंबर्स इसे पॉजिटिवली लेंगे, क्या उन्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा, उन्हें जज किया जाएगा। सो ये पर्सन बेसिकली एक ओवर थिंकर है और ओवर थिंकिंग करके इन्होंने अपनी लाइफ को और मुश्किल बना लिया है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि उन्हें कुछ तो अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये पर्सन आपके बारे में सारी बातें दूसरों से कर रहा है, बट जब बात आती है अपनी फीलिंग्स को आपसे जाहिर करने की, तो ये पर्सन ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता। ओके, क्योंकि मैं यहाँ 4 ऑफ स्टार्स देख रही हूँ। सो ये पर्सन दूसरे लोगों से आपके बारे में बातें कर रहा है कि उनका आप पे क्रश है, आप इतने स्पेशल हैं, आप इतने अमेजिंग पर्सन है। बट देन यही सारी बातें जब आपसे करनी होती है तो ये पर्सन बिल्कुल चुप हो जाता है और समहाउ इनका शाय बिहेवियर इन्हें कंट्रोल करने लगता है और ये पर्सन अपनी मन की बात कह नहीं पाता। तो ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो टेक्स्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं, चैटिंग में काफ़ी फ्लर्ट कर सकते हैं, बट देन जब भी आप सामने होंगे इस पर्सन को आप बदला हुआ सा पाएंगे। ऑल्सो ये पर्सन तरह तरह से अपने मन की बात जाहिर करने की कोशिश करेगा, अपने इंटरेस्ट को शो करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपकी पिक्चर्स लाइक करे खोज कर सोशल मीडिया पे, लाइक बहुत सालों पुरानी, एंड आपको ये जताने की कोशिश करेंगे जैसे कि वो आप में इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये पर्सन उन लोगों में से है जो डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहेगा और इनके एक्शन से ये बहुत क्लियर होगा कि ये आप में कितने इंटरेस्टेड हैं। सो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आपके लिए वर्गो कि ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहा, बस आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है या बस किसी ना किसी तरीके से आपको ट्रिगर कर रहा है ताकि आप ही उन्हें अप्रोच कर लें। ये बहुत ही अनअपीलिंग हो सकता है आपके लिए। ऑल्सो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को पता है कि आप उन्हें कितना चाहिए। ओके, मतलब आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। 4 ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन फिक्सेटेड है आप पे। ये पर्सन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है। ये उन लोगों में से है जो सारा दिन आपके बारे में सोच सकते हैं बट स्टिल
कुछ जाहिर नहीं करेंगे एंड आपको पता नहीं लगने देंगे कि दिन भर वो आप ही के बारे में सोच रहे थे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी हो सकती है। आपको खुद ब खुद सब कुछ रीड करना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड है। ये पर्सन यही एक्सपेक्ट करता है उन लोगों से जो इनके क्लोज हैं कि लोग इन्हें खुद ब खुद रीड करें, इन्हें कुछ कहना ना पड़े, इन्हें कोई इनिशिएटिव ना लेना पड़े। और यही इस रिलेशनशिप के रोमांस को थोड़ा किल कर सकता है। आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है। ऑल्सो 4 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं जाने वाला। जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन आप पे फिक्सेटेड है, आपसे ऑब्सेस्ड है और आप ही के बारे में सोच रहा है। तो जो भी हो रहा है वो बहुत मिस्टीरियस होगा। आप देखेंगे कि इस पर्सन को आप में दिलचस्पी है, बट देन इस पर्सन के मन से निकली हुई कोई बात आप सुने, इसके कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आ रही। ये पर्सन अभी भी यही बिहेवियर शो करेगा आपको, बहुत ज्यादा शाय, बहुत ज्यादा रिजर्व्ड, अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना करना, अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। और ये आपको दोबारा क्वेश्चन करने पे मजबूर करेगा कि क्या आप सही पर्सन के साथ हैं। ओके, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है, आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, पर एट द सेम टाइम अगर इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है या ये अपने बिहेवियर पे वर्क नहीं कर पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे इसे, तो आगे कैसे सब कुछ वर्क करेगा ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर होना जरूरी है। और यही यहाँ पे मैं ब्लॉक देख रही हूँ 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऑफ कोर्स ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे वो आपसे दूर नहीं जा सकते। ये पर्सन ऑलरेडी आपसे बहुत कनेक्ट हो चुका है। इवन इफ अगर इन्होंने आज तक आपसे एक भी बात नहीं कही, लाइक कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कि आपको लगे कि आप दोनों क्लोज आ रहे हैं, तो भी ये पर्सन एक साइलेंट लवर है और ऑलरेडी आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो इस पर्सन को लगता है कि जब भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ आउट ऑफ प्लेस हो जाता है। लाइक हो सकता है वो बीमार पड़ जाते हो, सिक हो जाते हो, या उन्हें बिल्कुल इमोशनली नम महसूस होने लगता है कि वो किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें इस पर्सन ने नोटिस की है और उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। बट एट द सेम टाइम आप जो चाहते हैं, जैसा रिलेशनशिप आप इमेजिन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन शायद परफेक्ट ना हो, परफेक्ट लवर के डेफिनेशन में फिट ना हो, कम से कम अभी तो नहीं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Prince, the Moon, Cardinal, and 8 of Swords. Okay. So again मून का कार्ड है, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं सकता और ये इमोशंस इन्हें जल्दी ही वर्ड्स पे लाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन कुछ प्रूव करना चाहता है, एक्ट करना चाहता है, आपको शो करना चाहता है कि वो स्ट्रांग है और अपने फैसले ले सकते हैं। बट देन फिर 8 ऑफ स्टार्स के साथ इन्हें कोई चीज रोक रही है। आसपास के लोगों की एडवाइसेस हो सकती है या इनकी अपनी इनसिक्योरिटी और डर, और इसलिए ये पर्सन अभी ये लीप ऑफ फेथ ले नहीं पा रहा है। बट प्रिंस के कार्ड के साथ इस पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जगह कोई और ले ले ये पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो फिलहाल इस पर्सन को लग रहा है कि उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम ये अपनी फीलिंग्स को भी नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन पूरी तरीके से खियोस में है इस वीक में। ओके, इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें क्या करना है और इसलिए थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। जहाँ तक आपकी बात है, टैरो आपको कह रहा है लाइफ को एंजॉय कीजिए, आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए अपनी जिंदगी को। आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को सीरियस होना चाहिए तो वो इस पर्सन को,
फिलहाल आप अपना मी टाइम लीजिए जब तक कि ये पर्सन चीज़ों को फिगर आउट करता है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।